हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम चैप्टर 4 के आप सभी के लिए लेके आए हैं। इससे पहले भी आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम एक पार्ट्स आपको बता चुके हैं चैप्टर 4 के, और ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले आप सभी अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, आप सभी वहां से देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर द्विघात समीकरण में एक भी प्रश्न आएंगे तो वो आपके गुरुजी की वीडियो से ही आएंगे, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि जितने प्रकार के क्वेश्चन 2015 से लेकर 2015 ही 2010 से सोचिए, 2010 से लेकर 2025 तक में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए होंगे, सारे क्वेश्चनों को हम बता चुके हैं और आपको बताने जा रहे भी रहे हैं प्यारे दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी बताए हैं और ऑब्जेक्टिव भी तो बता ही रहे हैं प्यारे दोस्तों, इसके साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी हम बता रहे हैं। अगर आप सभी हमें रेगुलर देखते होंगे और सीखने समझने का प्रयास करते होंगे तो इससे पहले हमने आप लोगों को द्विघात समीकरण के जितने प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और पूछे गए होंगे प्यारे दोस्तों, वो सारे क्वेश्चनों को हमने अच्छे तरीके से टाइप बाय टाइप करके आपको बताया है और सिखाया है। मुझे विश्वास है वो सारे टाइप आप सभी अच्छे से देखे होंगे, सीख लिए होंगे। तो जल्दी से फटाफट फटाफट सारे प्यारे भाई तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी को। बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आ रहा है, सर न्यू बैच का बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है प्यारे दोस्तों, हो सकता है तो आज भी हम लॉन्च कर दे या तो 1 से 2 दिन के अंदर लॉन्च कर देंगे। प्यारे दोस्तों, होता क्या है, जो हमारे जो क्वेश्चन टाइप करते हैं वो हमारे बच्चे ही होते हैं। अब वो क्लास 9th या क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो जब वो स्कूल से आते हैं तो फिर उनका क्लास भी मेरे पास में रहता है, फिर उसको तैयारी भी करना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखते हैं। बहुत जल्द सोच रहे हैं 1-2 बंदे को रखने के लिए, फिलहाल आप लोग सपोर्ट करेंगे प्यारे दोस्तों, तो मुझे विश्वास है मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बहुत ही बेहतर करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप सब अपने गुरुजी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट का हमें बहुत आवश्यक है। ठीक है, देखिए प्यारे दोस्तों, पैसे से सपोर्ट मत कीजिए, अगर पैसे नहीं, पैसे से कोई सपोर्ट नहीं, बस आप एक दूसरे को पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसी से मेरा सपोर्ट हो जाएगा। देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है, इससे पहले भी बता चुके हैं और फिर भी बताते हैं। यहाँ से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए आपको टी का मान ज्ञात करना होगा, जो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी इसका बी का मान क्या है यहाँ पे, एक, तो एक का स्क्वायर माइनस का 4, ए का मान है एक, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर गुना एक और सी का मान है 5, तो 5 यहाँ से देखिए, एक का स्क्वायर एक माइनस 5 का 20, तो घट के माइनस का 19 आ जाएगा प्यारे मित्र। माइनस का 19 जो आ रहा है ये डी लेस देन 0 हो गया मेरे पास, तो डी क्या हो गया, लेस देन 0, यानी डी का मान 0 से छोटा है। अब डी का मान जब 0 से छोटा हो तो इसके मूल क्या होंगे, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य होंगे तो यानी कि अवास्तविक मूल्य होंगे। ऑप्शन नंबर C4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपको जनरल कंपटीशन भी जब तैयारी करेंगे ना प्यारे दोस्तों, तो वहां पे भी द्विघात समीकरण से आपके आएंगे। ठीक है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ये बताना है प्यारे दोस्तों। देखिए, इसमें जब स्क्वायर करेंगे प्यारे दोस्तों, अगर सबसे पहले हम इसमें देखिए, यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये कटेगा नहीं। ध्यान रखिएगा, जब बराबर के दोनों साइड सेम चिन्ह होता है, यहाँ माइनस है तो इधर माइनस भी रहता तो कटता, तो ये द्विघात समीकरण है प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये है। उसके बाद इसमें बात करेंगे तो ये भी द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर है तो ये भी है प्यारे दोस्तों। जब नहीं कहा गया है ना तो सोचिए पहले, देखिए कौन कौन सा आपको मिल रहा है, कौन कौन सा है द्विघात समीकरण। उसके बाद इसमें बात करेंगे तो समझने का प्रयास करेंगे प्यारे हमारे भाई। जो यहाँ पे एक्स क्यू है और इसमें एक्स स्क्वायर पे पावर स्क्वायर है, तो ये एक्स पे पावर 4 आ जाएगा अधिकतम पावर। ठीक है, तो इसमें यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग हो जाएगा, जो द्विघात समीकरण नहीं होगा प्यारे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे एक्स पे पावर क्या होगा, जब स्क्वायर करेंगे स्क्वायर का स्क्वायर होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़िएगा तो ये एक्स पे पावर 4 आ जाएगा, सबसे अधिक पावर वाला। इसलिए ये द्विघात समीकरण हम लोगों का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ सारे प्यारे मित्र हमारे समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। आप भी देखते रहिए और सीखिए। ठीक है, इसका देख लीजिए कहाँ है, मिलाते चलिएगा 5 मिनट 10 मिनट, ध्यान देते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, इसमें बताना है कौन सा द्विघात समीकरण है प्यारे दोस्तों। द्विघात समीकरण सभी जानते हैं, जो सबसे पहले तो x का जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, और उसमें भी द्विघात कहा गया तो घात 2 होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, एक्स स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पे घात एक्स रूट में एक्स लगा हुआ है प्यारे दोस्तों, तो इसलिए एक्स का पावर 1/2 हो गया, तो ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। ठीक है, चलिए ये नहीं होगा। इसमें कहा गया कौन सा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर है, तो ये भी नहीं है प्यारे दोस्तों। देखिए, जिस तरह से हम आपको छांटने के बारे में सिखा रहे हैं ना, अगर इस तरह से आप लोग छांटना सीख जाएंगे तो एग्जाम में आपको कभी भी गलती नहीं होगा, इस बात का गारंटी है मेरा। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4, अब इसको जब तोड़ेंगे ना प्यारे मित्र हमारे,
तो ये भी एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर होगा तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बिफोर बॉल इज राइट आंसर हो जाएगा, यही द्विघात समीकरण होगा पहले। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं है, कोई मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब प्यारे दोस्तों डी का मान जो है वो लेस देन 0 है। डी का मान क्या है प्यारे मित्र हमारे, लेस देन 0 है। तो के का मान होगा, देखिए तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन 0। अब बी स्क्वायर, बी का मान यहाँ पे क्या है, तो के तो माइनस का के, तो के माइनस का कहने प्यारे दोस्तों, माइनस के का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का के स्क्वायर ही हो जाएगा, समझने का प्रयास करिएगा, माइनस नहीं लिखते। ठीक है, माइनस का 4, ए का मान क्या है दोस्तों, ए का मान है 1 और सी का मान क्या है दोस्तों 4, तो 4 लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से के स्क्वायर और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है 16 लेस देन 0, तो के स्क्वायर और लेस देन ये माइनस और इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से के लेस देन प्लस माइनस अंदर रूट क्या होगा पहले तो 16, तो के का मान क्या हो जाएगा लेस देन प्लस माइनस 4, यानी कि कह सकते हैं यहाँ से इसका आंसर देखिए, आगे के का मान जो होगा लेस देन माइनस का 4 होगा, नहीं ये नहीं होगा पहले, तो के का मान 4 से बड़ा होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसका मान मेरे प्यारे मित्र अगर हम बात करेंगे तो के का मान जो है ये देखिए प्लस 4 और माइनस 4 के क्या है प्यारे दोस्तों, बीच में है, इसके अकॉर्डिंग जो कहा गया है, कहा गया ना के का मान जो है वो क्या है प्लस 4 से क्या है छोटा है और माइनस 4 से भी क्या है छोटा ही है ना इसका मतलब। तो ऑप्शन नंबर इसका C4 क्या ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे, के का मान क्या होगा माइनस 4 से, तो प्यारे दोस्तों क्योंकि माइनस 4 और 4, हाँ माइनस 4 से बड़ा हुआ नहीं आता, और 4 से क्या होगा फिर छोटा हो जाएगा ना, तो C4 क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6, देखिए शून्यक दिया गया है प्यारे दोस्तों, द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, अल्फा बराबर क्या दिया गया -2, बीटा बराबर क्या दिया गया है +6, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए यहाँ से, तो -2 +6 कितना निकल के आता है +4, फिर अल्फा बीटा निकाल लीजिए तो -2 और गुना 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -12 निकल के आ जाएगा। अब द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4, तो 4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -12, तो प्लस माइनस -12 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 12, ऑप्शन नंबर A4 एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट बताइए दोस्तों, क्या समझ पा रहे हैं ना, जितने भी क्वेश्चन अभी हमने करवाए आपको वो सारा सीख रहे हैं ना, अच्छे से समझ पा रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है। प्यारे दोस्तों अगर आप सभी अच्छे तरीके से एक सही गाइडलाइंस के साथ पढ़ना चाहते हैं तो फिर अपने गुरुजी के चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे एक उचित गाइडलाइंस के साथ आपको बताया जाता है, हर एक कंसेप्ट को सिखाया जाता है, समझाया जाता है, और मैं हर एक वो बच्चे के कमेंट्स को भी पढ़ता हूँ जिसमें उनके देखते हैं उनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या वो चाहते हैं। अगर आप सभी को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कहीं से किसी भी मेरे दोस्तों प्रश्न में प्रॉब्लम हो तो आप सभी जरूर कमेंट की तरह से यानी कि कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चनों का रिप्लाई दिया जाएगा, या तो वीडियो के माध्यम से होगा या आप लोगों को इस तरह से मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द व्हाट्सएप नंबर भी लेके आने वाला हूँ। अभी लिख लीजिएगा, एक सेकंड रुक जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग, शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, और क्या होता है पैरामीटर माइनस का b/a, ये फॉर्मूला सभी बच्चे जानते होंगे। तो माइनस का 3/a का मान 1, तो -3/1 -3, तो प्यारे मित्र हमारे डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर हो जाएगा -3। आई होप समझ रहे होंगे सारे भाई। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी, ये देखिए प्यारे दोस्तों क्या हुआ, बहुत शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी, ये पूछा गया है, क्या है इसका, नहीं इसके अनगिनत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग हो जाएंगे इसके राइट आंसर, बताना पड़ेगा। पहले दोस्तों ये ध्यान रखिएगा जब कभी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, द्विघात शून्य 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी, यानी कि द्विघात बहुपद की कितनी संख्या हो सकती है, तो पहले दोस्तों इसकी अनगिनत संख्या हो जाएंगी, वो आपको कैसे होगा मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इसको याद रखिएगा जो है इसके अनगिनत हो जाएंगे। नहीं बैठिए, बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा, इसमें शून्यकों का योग पूछा गया, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस का b/,
तो माइनस बी का मान है माइनस का 11 बटे ए का मान है 6, तो माइनस में प्लस 11/6 हो जाएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर C4 कैट हो जाएगा। ठीक है, चलिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स, ये इस तरह से है प्यारे दोस्तों कि शून्य होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसके हो सकते हैं प्यारे दोस्तों, इसमें मान रख के भी चेक कर सकते हैं, या तो इसको 6 से गुना करके फिर इसके गुणनखंड करने पड़ेगा, फिर मान शून्य का निकालना होगा। तो चलिए मान रख कर ही करते हैं। अगर माइनस का 3 रखेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। फिर इधर माइनस 3 रखेंगे तो -2 कट के माइनस का क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का 2, ये होगा ही नहीं। फिर इसमें से देखिए पहले तो ये भी तो होगा ही नहीं, इसमें से ये दोनों में से आपको ही होगा, चाहे ये होगा या तो ये होगा। तो पहले दोस्तों चलिए हम इसको रख के देखते हैं, -3/2 का स्क्वायर, एक्स का मान -3/2 का स्क्वायर प्लस 1/6 मल्टीप्लाई माइनस का 3/2 और माइनस का 2। अगर ये मान रखने पे 0 आ जाएगा तो यही इसका हल हो जाएगा। तो देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/4, फिर यहाँ से प्लस माइनस माइनस, तो देखिए कट रहा है ना, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो ये 1/, क्या हो गया 4 और माइनस का 2 हो गया। चलिए एलसीएम निकाल लीजिए, तो 4 एलसीएम हो जाएगा, 9 माइनस का 1 माइनस का 4 दूनी 8, तो यहाँ से 9 माइनस का 9/4, तो 0/4 मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ गया, 0, 0 निकल के आ गया। तो ऑप्शन बी फॉर बॉल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 4/3 भी रखेंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा। आपसे भी निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन निकाल दीजिएगा, ये भी चेक कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में होता क्या है, जो एक दे दिया जाता है शून्य हो जाता है, एक का मान नहीं होता है, तो आपको फिर वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए निकाल के देख लीजिएगा, मुझे पता है कि ये 4/3 रखने पर इसे शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल होगा। गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर प्यारे दोस्तों C/A। तो C का मान क्या है 1/4, 1/4, दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो c बराबर, देखिए मूल समान कब होता है, जब b के मान 0 के बराबर में हो जाए, विवेचक 0 के बराबर में होगा, तो b² माइनस का 4ac बराबर में 0, तो b² का मान क्या है यहाँ पे, सॉरी b का मान a, तो a² माइनस का 4, a का मान है प्यारे दोस्तों b, तो b दीजिएगा, और c का मान है c, तो c ही रख दीजिएगा बराबर में 0, तो a² माइनस का 4bc इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हमें c का मान निकालना है, तो कोई बात नहीं, a² को इधर लेके चलेंगे, तो माइनस का 4bc इक्वल टू माइनस का a², ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो a²/4b हो जाएगा, तो a²/4b, a²/4b, बी फॉर बॉल इज राइट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई हमारे बी फॉर बॉल देंगे वही ठीक सही कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी सारे क्वेश्चनों को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। एक बार कमेंट कर दीजिए सारे प्यारे दोस्त हमारे जो अच्छे से समझ रहे हैं ना, सीख रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है आप लोगों को। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया यदि ए एवं सॉरी अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्य को तो अल्फा प्लस बीटा, सिंपल सा माइनस का b/a, तो ये माइनस b का मान है 3/a का मान 1, तो -3/1 इक्वल टू माइनस का 3। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो जाएगा राइट आंसर। तो जो भी प्यारे भाई कैट देंगे वही राइट आंसर हो जाएगा। किसका, अच्छा अच्छा, माइनस का बी होता है ना, इधर माइनस का 3 है तो -3 हो जाए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, प्लस का 3। ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों देखिए थोड़ा सा मिस्टेक करके ना A4 एप्पल हो जाएगा, जो C4 कैट देते हैं वो बोरा में चले जाते, तो A4 एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो के का मान, सिंपल मूल वास्तविक और समान कब होता है, जब d बराबर 0 हो। अब b² माइनस का 4ac, b² माइनस का 4ac, इस तरह के क्वेश्चन आपके ढेर सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ऐसे प्रश्नों को सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। b का मान क्या है 6k, तो 6k का स्क्वायर माइनस का 4ac, 4a का मान है 9 और c का मान है 4, तो 4 इक्वल टू 0। प्यारे दोस्तों तो ये हो जाएगा 36k² और यहाँ से हो जाएगा 144 इक्वल टू 0, 144। अब ये 36k², ये माइनस में इधर आएगा तो ये 144 हो जाएगा, 144, तो 36 से कट जाएगा प्यारे दोस्तों, 4 मर्थ में कट जाएगा, तो k² बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त हमारे प्लस का 4, तो k बराबर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस √4, तो k का मान क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, +-2 निकल के आ जाएगा, यानी कि k का मान 2 प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा। तो देख लीजिए प्लस में भी 2 या माइनस का 2, ऑप्शन नंबर C4 कैट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई C4 कैट देंगे वो सही हो जाएगा।
मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो प्यारे दोस्तों जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाइए। अब कुछ नया सीखने से अच्छा है जो आप सभी सीख चुके हैं उसी को प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्यारे भाई ऐसा ना हो जो सीख चुके हैं वो भी एग्जाम में प्रश्न गलत करके आ जाए। तो इसलिए नया मत सीखिए, क्योंकि नया तो सीख भी नहीं पाइएगा ना, जब इतना साल में नहीं सीखे तो भाई अब 1 महीने के अंदर क्या कर लोगे। तो इसीलिए प्यारे मित्र हमारे, आप सभी अच्छे तरीके से जो चैप्टरों को पढ़ लिए, जैसे मैंने ही आप सभी को चैप्टर 4 तक बता दिया, तो चैप्टर 1 में वास्तविक संख्या, चैप्टर 2 में बहुपद, चैप्टर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण, और जितना मैं बताया हूँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, मेरा विश्वास है और मैं आपको गारंटी देता हूँ जो भी प्यारे भाई करके जाएंगे ना, जितना भी चैप्टर करवा दूंगा एग्जाम से पहले वो सारे चैप्टर करवा दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपके एग्जाम में बार बार उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100% का मैं गारंटी लेना, 100% सॉल्यूशन करवा के जाऊंगा, और जो भी करके जाएंगे वो एग्जाम को फोर करके आएंगे, ये मेरा वादा है। आप सभी की मैम आप लोगों को मैथिली का भी बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता ही चुके हैं ना, हिंदी का भी बता दीजिए। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताना स्टार्ट कर रही है, तो उन्हें भी देखिएगा और उसे सीखने का प्रयास कीजिएगा। अभी आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये कारक, समास, संधि, प्रत्यय, प्रत्यय, ये सारे बता रही है मैम, तो इसको भी देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस आर के शून्यकों का योग 6 हो, शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया 6। तो सॉरी सुनो प्यारे दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी बट्टे ए इक्वल टू 6, तो माइनस बी, तो माइनस के का मान है माइनस का 1 के हुई है, और एक्स स्क्वायर ए का मान है 1 तो बट्टे के, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो के बट्टे 1 तो हम के ही लिखेंगे ना, बराबर से यहाँ पे 6 देंगे यानी 6, तो के का मान क्या हो जाएगा मित्र हमारे 6 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुकुर। चले 65 नंबर, यहाँ ये क्या है भाई, सेम क्वेश्चन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस ये 64, अरे यार 65 दो बार दे दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, इसका आंसर डी फॉर डॉग हो जाएगा। 66, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी, देन ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, सिंपल सा क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, इसी को इधर लेके आएंगे माइनस का सी इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है प्यारे दोस्त, माइनस का बी बट्टे का ए, तो समझिएगा माइनस बी का मान बी ही है और ए का मान क्या है, तो माइनस का सी, तो माइनस से माइनस कट जाएंगे। मैम को दिखाइए, वो दिखाइए मैम को, तो यहाँ से सॉरी इसका यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी बट्टे सी हो जाएगा, बी बट्टे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी बट्टे सी तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, अरे भाई कैसे सजा है इसको, अच्छा ए का मान सी, क्योंकि भाई ये मेरा भी सर थोड़ा सा पागल है। देखिए माइनस का बी बट्टे होता है तो माइनस बी तो बी ही है ना, ए का मान तो ए, तो यही हो जाएगा माइनस का बी बट्टे माइनस का बी बट्टे, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, ठीक है ना, तो आपको गलत नहीं करना। यहाँ पे अगर अल्फा इंटू बीटा पूछा जाता तो फिर इसका आंसर चेंज हो जाता, सी बट्टे होता तो माइनस सी बट्टे ए माइनस सी बट्टे होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होता। ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों को और सॉल्यूशन करके बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर जरा सा भी इधर उधर कीजिएगा प्यारे दोस्तों गलत हो जाएगा आप लोग का आंसर, और मैं नहीं चाहता हूँ जो आप सभी जो कहीं से एक भी प्रश्न को गलत करके आए, 100 में 100 लाना है, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो सी का मान होगा, अभी इससे पहले भी बता चुके हैं प्यारे दोस्तों, मूल बराबर हो तो सी का मान बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर क्या होगा 0, तो सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे में 4 ए हो जाएगा, सॉरी माइनस इधर आएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बी स्क्वायर बट्टे 4 ए हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बट्टे 4 ए ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग हो जाएगा। यदि समीकरण इतना का एक मूल 1/3 हो तो दूसरा मूल ज्ञात करें, सिंपल सा है प्यारे दोस्तों, एक मूल 1/3 दिया गया है, आप सभी इसको मूल निकाल कर भी चेक कर सकते हैं या मान रख के देख लीजिए कौन सा मान रखने पे 0 आ रहा है, ठीक है। अगर 1/3 रखेंगे तो ये देखिए हो रहा है, इधर देख लेते हैं एक बार, माइनस का 3 रखिए, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 3 27 माइनस माइनस 3 रखेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 10 30 प्लस 3 नहीं, माइनस 3 नहीं होगा, 3 रखने पे होगा, 3 का स्क्वायर 9 9 27 माइनस 10 30 प्लस का 3 तो 27 3 30, हाँ प्यारे दोस्त हमारे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 रखने पे दूसरा मूल्य इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे। कैसा लग रहा है सेशन प्यारे भाई हमारे, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लग रहा है ये कमेंट कीजिएगा जरूर, जल्दी जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाक से बताइए इसका आंसर तब तक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल दो है। अब देखिए किसमें से दो रखने पे शून्य हो जाएगा, सिंपल सा ऐसे भी हल करके भी निकाल सकते हैं। तो दो रखेंगे तो प्यारे दोस्तों 4 होगा, माइनस का 8 है, माइनस का 21 है, तो ये कभी 0 होगा नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। दो रखने पे 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 4 दूना 8 प्लस का 5, देखिए 5 4 9 में से 8 के, तो ये भी 0 नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें रखेंगे 2 दूना 4, माइनस का 2 दूना 4 प्लस का 1, ये भी 0 नहीं होता, ये भी आंसर नहीं होगा। अब चलिए इसको चेक करते हैं, दो ही है ना, दो रखने पे 2 दूना 4 दूना 8, माइनस का 2 रखेंगे 7 दूनी 14 प्लस का 6, तो 6 प्लस का 8 14 में से 14 का 0। प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाए, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ये इन दो किसका मूल होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का। तो ये आप सभी सॉल्यूशन करके भी कर सकते हैं। देखिए किसी भी प्रश्न को बनाने का प्यारे भाई हमारे एक तरीके नहीं, इसके बहुत सारे तरीके हैं। अब डिपेंड पड़ता है जो आप कौन से तरीके अपनाते हैं और आप कितना जल्दी इसका आंसर लेके आते हैं, ये आप पे डिपेंड पड़ता है। तो सीखिए, सारे कंसेप्ट को सीखिए, किसी भी कंसेप्ट को इग्नोर ना कीजिए। या तो आप सिर्फ इसके शून्यक निकाल के करते हैं, तो शून्यक निकाल के करते तो आपको ज्यादा समय भी लगता है, तभी पता चलता है कि इसके मूल दो है, इसका निकालते फिर इसका फिर इसका फिर इसका, तो ऐसे में ज्यादा समय लगता है। लेकिन जो तरीका मैं बताया हूँ आप लोगों को, ये तरीका एक्चुअल मेथड है इस ऐसे प्रश्नों को बनाने का, और यही इसका राइट तरीका भी है। तो डी फॉर डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण इतना कि मूलों की प्रकृति होगी, बताइए मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति बताने के लिए आपको डी फॉर डॉग यानी कि डी निकालना होगा, विवेचक। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस का 4a, ए का मान क्या है 4, यानी 4 मल्टीप्लस सी का मान है 1, तो 1, तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का गुना कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, 16 में से 16 गया 0। अब जी जब डी का वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट का मान शून्य के बराबर आ जाए, तो उसके मूल वास्तविक और बराबर हो जाएंगे, तो बी फॉर बॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई हमारे बॉल इसको दे रहे होंगे वही सही हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है। सिंपल सा देखिए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा अल्फा प्लस बीटा शून्य दिया गया माइनस का 4, और गुणनफल दिया गया अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया माइनस का 5, तो निकाल लीजिए ना, फॉर्मूला तो पता ही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। प्यारे दोस्तों ये फॉर्मूला पे रख के बनाइएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे का गलत हो जाता है ऐसे प्रश्नों में, वो तो जानबूझ कर गलत कर देते हैं, और जब एग्जाम से आते हैं तो वैसे कबार पे हाथ लिख देते हैं। ओ मिस, ओ यार ये मुझे आता था फिर मैंने गलत कर दिया, तो गलत नहीं करना है। जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ज्यादा ओवर इंटेलिजेंट प्यारे बच्चों खाई की ओर लेके जाता है, तो ओवर इंटेलिजेंट नहीं बनना है। हमारे पास एक अभी बच्चा है जो ओवर इंटेलिजेंट है, मैं बाद में लाऊंगा आपको उनके रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। हाँ, अब वो बार बार खाई में जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को उस तरह से बना के आएंगे। तो ओवर इंटेलिजेंट नहीं होना, बस इंटेलिजेंट होना है मेरी तरह, मैं भी ओवर इंटेलिजेंट नहीं, क्या हुआ, इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर कर लेना है जो दिया गया अल्फा इंटू बीटा, और ये सूत्र की सहायता से बनाइएगा। आप सोचेंगे यार एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, इसे ध्यान रख के बनाइएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस माइनस का 4, तो माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस माइनस माइनस का 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस का 5, दिस विल बी राइट आंसर। प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए, डी फॉर डॉग हो जाएगा, और डॉग मीन्स कुत्ता। डॉग मीन्स क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कुत्ता। किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 5 एवं इतना हो तो द्विघात बहुपद, इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत बार बता चुके हैं प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है ऐसे प्रश्नों को अब आप सभी कर पाएंगे और जरूर बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी कमेंट करेंगे, और मुझे विश्वास है जितने भी प्यारे भाई हमसे पढ़ते हैं, अपने गुरुजी से पढ़ते हैं, वो इस प्रश्न का जरूर कमेंट करेंगे, और जो भी कमेंट करेंगे उसे गुरुजी का आशीर्वाद लगेगा, और गुरुजी उसको एग्जाम में अच्छे मार्क्स पास, मेरे आशीर्वाद से ही वो एग्जाम पास कर जाएंगे। देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य का अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। प्यारे दोस्तों देखिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटे होता है, ठीक है। तो यहाँ से बी का मान क्या है 5, ए का मान क्या है 1, तो -5/1 क्या होगा -5 हो जाएगा, तो -5 बी फॉर बॉल हो जाएगा इसका राइट आंसर प्यारे भाई, ठीक है। प्यारे दोस्तों ऐसे नहीं बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे, जो गुरु का आशीर्वाद बहुत ही मायने रखता है। अगर कोई गुरु आपको अपने दिल से आशीर्वाद दे दे ना खुश होके, तो प्यारे दोस्तों उसका आशीर्वाद आपको जरूर ही पड़ जाएगा। और मैं सारे प्यारे भाई को, अपने प्यारे बच्चे को दिल से आशीर्वाद देता हूँ, जो वो अपने एग्जाम में अच्छे से रैंक लाए और अपने माता पिता के सपनों को पास करे। और एक बच्ची यहाँ थी हमारी, जो मेरी बहुत ही ज़्यादा सेवा की थी, और बहुत ज़्यादा सेवा करने के उस पे मैं इतना खुश हुआ, जो उसको मैं दिल से आशीर्वाद दिया, और इतना कमज़ोर थी फिर भी वो अपने बैच में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आई। इससे हम क्या कह सकते हैं इससे आगे, ये बताइए। द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग है, सिंपल सा गुना कर देंगे प्यारे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर,
माइनस का 5x और ये माइनस का 3। अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का b बटे, तो माइनस b का मान क्या है, तो माइनस का 5 बटे a का मान क्या है 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर। फटाफट कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, डी फॉर डॉग हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई डॉग निकाल के लेके आ रहे हैं वो सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए द्विघात बहुपद इतना के शून्य है प्यारे दोस्तों, इस तरह के बता चुके हैं और मुझे विश्वास है सारे प्यारे दोस्तों कर पाएंगे, क्योंकि हम गुणनखंड विधि से मूल निकालने के लिए, शून्य निकालने के लिए 3 विधियां आप सभी को द्विघात समीकरण सिखा। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य विधि भी उसे कहते हैं, श्रीधराचार्य मेथड। तीसरा क्या होता है, पूर्ण वर्ग विधि से हम सिखाएं। तो सारे वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसे हम आप लोगों को वीवीआई सब्जेक्टिव के रूप से बताए हैं प्यारे दोस्तों, देख लीजिएगा, ठीक है। तो निकालने के बारे में इसका कमेंट कीजिएगा सारे दोस्त। द्विघात समीकरण इतना के शून्य है, ये भी कमेंट कीजिएगा। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, ये द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो p का मान, अभी k का मान निकालने के बताएं d बराबर 0 करके प्यारे दोस्तों। अगर नहीं बना पाते हैं तो फिर ये गलत बात है, क्योंकि अभी हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। तो कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस में है, ध्यान रखिएगा, पी स्क्वायर होगा तो प्लस माइनस में ही आंसर निकलेगा। द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर तो p का मान, सेम क्वेश्चन है उसी तरह का प्यारे दोस्तों, कर लेंगे आप सभी। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसे शुरू में ही बताया था कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ये पूछा गया। यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ना प्यारे दोस्त, हमारे कहा गया कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों इसका देख लीजिए, तो अब कहाँ है ध्यान, इधर देखिए रोशनी कुमारी, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये इस तरह से है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2 है ना। तो प्यारे मित्र हमारे ये बट्टे में 2 है, यहाँ पे x बराबर 2 माइनस में आ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, प्यारे दोस्तों कमेंट कीजिएगा, खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम तो नहीं जाएंगे आपके साथ एग्जाम देने के लिए, या बगल में तो हम नहीं रहेंगे, जैसे चलवा ये मारो इसका ये होगा, ये तो कहने के लिए नहीं रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों इसी का आप सभी को खुद से करना होगा और खुद से सीखना होगा। जब तक खुद से नहीं कर पाएंगे, खुद से नहीं सीख पाएंगे, तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। खुद से कीजिए। निम्नलिखित कौन सा द्विघात समीकरण है, इसे भी खुद से करेंगे सारे प्यारे भाई, फटाफट बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछेंगे क्वेश्चन, अभी हमने जी नोट नहीं करवाया यहाँ पे, जो 2024 में कौन पूछा गया, 2023 में कौन पूछा गया, 2022 में कौन पूछा गया है, को 2010 में पूछा गया, लेकिन सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसा मत समझिएगा आप इधर उधर से लाए हैं या अपने मन से कुछ कुछ इधर उधर कर दे, नहीं। अगर अपने मन से भी किए होते ना प्यारे दोस्तों, तो भी एग्जाम में डायरेक्टली आता, ये आपके गुरुजी का विश्वास है। जितना बताता हूँ उतना करके चले जाइए बस, एग्जाम को अगर 4 करके नहीं आना तो फिर बताइएगा प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में इतना के शून्य कौन है, ये शून्य बताना है, बता चुके हैं इस तरह के प्यारे भाई बहुत सारे क्वेश्चन अब आप सभी को, ठीक है। और मुझे विश्वास है आप सभी कर पाएंगे भी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसमें रूट दिया गया है, बहुत सारे बच्चे को होगा सर कैसे बनाएंगे, रूट दिया है भाई, क्या भाई रूट दिया है तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का √2 × x - का 12 दिया गया, ठीक है। अब इसको सोचिए प्यारे दोस्त हमारे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर भी देख लीजिए, 12 को 4 तिया 12 और 4 तिया 12 हो रहा है, तो प्यारे दोस्तों इसको द्विघात सूत्र की सहायता से x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d स्क्वायर -4ac की सहायता से कर लीजिएगा, निकल के आ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम बता चुके हैं प्रीवियस, लेकिन कभी हम ज्यादा समय पास नहीं करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि ये इस पे बनाइएगा बन जाएगा। और जिस भी भाई को नहीं बनता है सब्जेक्टिव में बता चुके हैं, जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, द्विघात सूत्र की सहायता से कैसे ऐसे प्रश्नों को, रूट वाले प्रश्न भी बताए वहाँ पे, ठीक है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित द्विघात निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 एवं गुणनफल -10 है। तो प्यारे दोस्तों सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया 3, तो माइनस का 3x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -10 है, तो माइनस का 10, एक्स स्क्वायर -3x माइनस का 10। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, C4 कैट हो जाएगा, कैट मीन्स बिल्ली, एक्स स्क्वायर -3x माइनस का 10, दिस विल बी राइट आंसर। चलिए अल्फा बीटा इतना के मूल हो तो ये 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान पूछा गया, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 3 कॉमन करने पे ये हो जाएगा प्यारे मित्र हमारे अल्फा प्लस का बीटा। अब यहाँ से 3 गुना अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटे, तो माइनस बी का मान क्या -4, तो माइनस का 4 बटे ए का मान क्या है 1, तो यहाँ से 3 गुना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 बटे 4 यानी 4 से 12। तो ऑप्शन नंबर एप्पल 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 मीन्स सेव हो जाएगा राइट आंसर। प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए, देखिए 2019 में
पूछा गया क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन जितने भी हम लिए हैं सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, एक भी अलग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। खाली बस डिनोट नहीं करवाया कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और असमान होंगे। यहाँ पे मूल वास्तविक और असमान का गया, तो डी का मान जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0। तो यहाँ से बी स्क्वायर, बी का मान क्या है यहाँ पे डायरेक्टली करते हैं 4 का स्क्वायर प्लस का 4ac, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 ए का मान ए और सी का मान ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से 16 हो जाएगा, उधर लेके चलेंगे तो माइनस का 4 के ग्रेटर देन होगा, और ग्रेटर देन माइनस का 16, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो के का मान पैरामीटर क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 4 चौके 16 ना, 4 से कट जाएगा 4 चौके 16, तो के का मान ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। क्या दिया गया 4 से छोटा, यहाँ से 4 से बड़ा, के का मान 4 के, एक बार चेक ही कर लेते हैं, ठीक है। 5 रखे हैं 5x² प्लस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब वो नहीं होगा, देखते एक्सटेंड हो जाओ तुम लोग। बी स्क्वायर क्या है, डी का मान 0 से भूलो। इसका आंसर प्यारे दोस्तों ये A4 एप्पल ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको इस साइड लेके आएंगे ना तो ये इसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। 4 के इधर आया था ना, 4 के माइनस इधर आएगा तो माइनस का 16 है, तो जब इधर आएगा तो के इक्वल टू हो जाएगा लेस देन माइनस का 16 माइनस का 4, तो ये माइनस माइनस कर जाएगा, 4 के का मान 4 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए फुल एप्पल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। बहुपद के शून्यक है प्यारे दोस्तों, कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0, अब एक्स बराबर क्या होगा माइनस में इधर का प्लस में, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2, प्लस में भी 2 माइनस में भी 2, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल हो जाएगा प्लस में रूट 2 माइनस में रूट 2। कौन सा द्विघात समीकरण है ये बता चुके हैं प्यारे दोस्तों, खुद से कीजिएगा, ऐसा नहीं सी समझिएगा, खुद से बनाइएगा प्यारे दोस्तों इसका आंसर। द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए 4 एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। इतना द्विघात बहुपद इतना के शून्य के अल्फा बीटा हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बीटा का मान। प्यारे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं, मुझे विश्वास है आपसे भी कर पाएंगे, 2018 में पूछा गया है। सिंपल से यहाँ पे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बीटा दिया गया है, तो इसका हल करिएगा तो अल्फा इंटू बीटा सेम आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा ना, बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा सेम ही है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान रख दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान रख के निकाल लीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएंगे। द्विघात समीकरण बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस 0 तो के मूल समान है, तो ए प्लस सी का मान, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें निकल के आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा, मूल समान है ना, तो डी बराबर क्या होगा 0, डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर, बी का मान क्या है इधर यहाँ पे देखिए सी माइनस ए है ना, सी माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4ac, 4a का मान क्या है बी माइनस सी इंटू 4ac, सी का मान है ए माइनस सी, ए माइनस सी स्क्वायर क्या होगा 0 हो जाएगा पहले तो, और ए प्लस सी का मान पूछा गया है, तो सोचिए कैसे बनेगा। पहले दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताइए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं इसको।
चलिए दोस्तों, अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए। इसका होल स्क्वायर तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस ए की जगह पे सी है, बी की जगह पे ए है, तो कोई बात नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू सी है, और इसको माइनस का फोर, और इसको हल कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा बी को ए से गुना करने पर ए बी, बी को बी से गुना करने पर माइनस का बी स्क्वायर, सी को करने पर माइनस का ए सी या माइनस में प्लस का बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का टू सी ए, इसको गुना करेंगे माइनस का फोर ए बी माइनस का फोर माइनस माइनस प्लस का फोर बी स्क्वायर माइनस का फोर माइनस माइनस प्लस फोर ए सी, और ये प्लस माइनस माइनस का फोर बी सी इक्वल टू जीरो। तो प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का फोर बी स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का टू सी है, ये देखिए माइनस का फोर ए बी, और सी ए किधर है, सी ए सी है, ये घट के कितना आ जाएगा माइनस का, पहले देखिए फोर बी सी है, और ये देखिए फोर ए सी, और यहाँ से माइनस का टू सी घट जाएगा, तो ये प्लस का टू सी हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो प्यारे दोस्तों इसको देखेंगे ना, तो ये इसका प्लस बी इसका प्लस सी इसका प्लस टू बी सी प्लस टू सी के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसको टू बी का तो स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हाँ, तो यहाँ से ये हो जाएगा सी प्लस ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर, क्या दिया था इसका आंसर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से सी प्लस ए माइनस का टू बी इक्वल टू हो जाएगा प्यारे दोस्तों जीरो, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट जीरो के साथ जाएगा, तो जीरो का रूट जीरो ही होगा, तो सी प्लस ए इक्वल टू माइनस में टू बी रहेगा, प्लस में टू बी हो जाएगा, और सी प्लस ए प्लस सी बात पे इक्वल टू बराबर, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, एक्स बराबर एक, दोनों समीकरण इतना और इतना के मूल बराबर, तो ए बी का मान इसी तरह से रखिएगा प्यारे दोस्तों, इसमें रखेंगे तो ए का मान निकल के आ जाएगा, और इसमें रखेंगे तो बी का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, निकल जाएगा, खुद से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद के मूलों के गुणन योगफल और गुणनफल इतना इतना है, तो द्विघात बहुपद है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं प्यारे दोस्तों, तो हम अगले चैप्टर की ओर भी चलेंगे, तो इसको खत्म करते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, जो होगा निकाल के बना लीजिएगा। यदि द्विघात समीकरण इतना के समान मूल हो तो निकाल लीजिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसमें ये ए का मान हो गया, ये बी हो गया, और ये सारा टर्म सी हो गया, तो निकाल लेंगे बी स्क्वायर, डी बराबर क्या हो जाएगा जीरो, तो डी यानी कि बी स्क्वायर, यानी बी का मान है फोर है, तो इसका स्क्वायर और माइनस का फोर ए सी, ए का मान क्या है ए, और सी का मान क्या है टू ए प्लस का वन, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फोर ए स्क्वायर तो सिक्सटीन ए स्क्वायर, इसको करेंगे तो फोर ए प्लस को टू से गुना कर देंगे, तो ये कितना है फोर टू जा एट ए स्क्वायर, और यहाँ से इसको प्लस का फोर ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा जीरो, तो ये घट जाएगा ना, जुड़ जाएगा, आठ से चौदह चौबीस ए स्क्वायर प्लस का चार ए स्क्वायर, तो क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो चार ए कॉमन ले लें, तो कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, चार छः का चार छः का चौबीस, सिक्स छः हो जाएगा प्लस का वन हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो फोर ए इक्वल टू जीरो कर देंगे, और सिक्स ए प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से ए का मान क्या निकल के आ जाएगा, जीरो बटे फोर करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो एक तो जीरो हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बराबर माइनस का वन बाई सिक्स, तो माइनस वन बाई सिक्स नहीं है, इसलिए का मान जीरो हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर क्या वन बाई टू, देखिए तो कहीं गलत हुआ क्या, अच्छा अच्छा माइनस में होगा इधर, माइनस का ये भी माइनस में होगा ना, माइनस का चार दूनी आठ ए स्क्वायर, यहाँ पे प्यारे दोस्त हमारे फिर भी तो जीरो जीरो नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा जीरो नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो फिर ये दूसरा में रहेगा नहीं एक्स स्क्वायर में ना, और यहाँ से माइनस का चार ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों, इसको घट जाएगा तो आठ ए स्क्वायर माइनस का चार ए बराबर में जीरो होगा, तो चार ए कॉमन करने पे चार दूनी आठ, यानी टू ए माइनस का वन इक्वल टू जीरो, तो फोर ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ए का मान यहाँ से तो चार निकल के आ जाएगा, लेकिन सॉरी जीरो निकल के आ जाएगा, जीरो बटे चार करेंगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा इसका आंसर, टू ए माइनस का वन इक्वल टू जीरो होगा, तो ए बराबर वन बाई टू हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बी फॉर बॉल हो जाएगा इसका राइट आंसर प्यारे दोस्तों, क्योंकि ए जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जीरो यहाँ पे अगर रखेंगे ए का मान तो एक्स का बटन जीरो हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए दुघा समीकरण रहेगा ही नहीं फिर, तो इसलिए ये नहीं होगा। चलिए
एफ एक्स इतना का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। देखिए इसमें कहा गया अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, क्या निकल के आता है, माइनस का बी बटे तो माइनस का 6/2, 2 तिया 6, तो माइनस का 3 निकल के आता है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा प्यारे दोस्तों, सी का मान माइनस का 6/1 मान 2 तिया माइनस का 3। देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, ऑप्शन नंबर ए 44 हो जाएगा। यहाँ से भी इस तरह के क्वेश्चन हम बता चुके हैं प्यारे दोस्तों, 1/अल्फा प्लस 1 बीटा के बारे में बना लीजिएगा। ये शून्य कौन है बना लेंगे प्यारे दोस्तों, आसानी क्वेश्चन, समीकरण का घात होता है, द्विघात समीकरण का घात क्या होता है, प्लस का 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 44। इतना के मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे प्यारे दोस्त हमारे, और इसका विभक्तक विवेचक बराबर है, तो ये विवेचक निकालने के लिए b बराबर b² माइनस का 4ac, तो b का मान क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4 गुना a का मान है 2√2 और c का मान है दोस्तों √2। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस का, इसको गुना कीजिए, √2 को √2 से गुनाएंगे तो 2, फिर 4 को 4 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 4 चौका 16, 25 में 16 गया तो 16 9 25, तो 9 हो जाएगा इसका राइट आंसर ए 44। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को द्विघात समीकरण के 100 प्रश्न बताए, VBI 100 प्रश्न बताए, और आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और आप सभी से एपी में मिलते हैं, तब तक के लिए बिता देते हैं। और जितने भी प्यारे भाई आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहते हैं जो कम समय में क्या पढ़े जिससे आपका एग्जाम आप अच्छे से कर पाए, कंप्लीट कर पाए, तो प्यारे दोस्तों जितना मैं बताता हूँ उतना करके जाइए, आप सभी अच्छी तरीके से एग्जाम को फोड़ करके आएंगे, मुझे विश्वास है। चलिए तब तक के लिए मिलता हूँ बाद में आपसे, धन्यवाद।